गिरिराज धरण की जय, लाडली लाल की जय, कृष्ण गोपाल की जय, राधा प्यारी की जय, सांवरे गिरधारी की जय, आज के आनंद की जय, जय 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 हो। तो चाची जी ने मम्मी ने पगे लागनो ने ठाकुर जी की कृपा तो अपो पाछा अटीकनी प्रवेश कर रहा हूँ जटे अपो गोपी गीत रो आनंद लेवन वाला है। तो गोपी गीत जी को है वो बड़ो रसीलो है और यूं है कि अगर कोई फल है के तो उन्हें कोई रस निकालने जाने तो उन्हें ठा पड़े कि भाई इन रस रो सेवन की कर करना। तो यूं जी का संत है, जी का ज्ञानी जन है, जी का भक्ति भगवदीय है, वे जरा श्री गोपी गीत रे मोने प्रवेश करने अपने कुछ बतावे तो उन्हों अपने माखन प्राप्त हो जावे। तो श्री गोपी गीत जी को है इन मोने अपो श्री इंदिरा बेटी जी री व्याख्या ने डॉक्टर जयाबेन शुक्ल उन्होंने अनुवाद करियो इन्हें लेने अपो इन्हें तीजे श्लोक में आई गया हूँ। वो एक बार मैं पाचो तीजे श्लोक रो उच्चारण करूं પછી જેટે अपो हाँ उठूं प्रसंग आगे ले अनुमति ऐसा। जय श्री कृष्णा। हाँ तो कहीं बीचे बीचे करी करी मैं जय श्री कृष्णा बोल ले हूं तो मने यो आनंद आ जी के आप दो ने तो तीजो श्लोक ऐसा, विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात विद्युतानलात वृषमयात्मजात विश्वतो भयात ऋषभते भयम रक्षिता मुहुहु। के वैसा के इनो अर्थ बतायो हो जो कालिय नाग जड़ो है उन्हें विषु विशेले पौणियू अगासर नौमरो जी को राक्षस हो उनु और तेजम तेज बारिश होती उनु और तृणावत जी को तूफानी आंधी लेना आई गयो हो उनु और दावानलू और वृषभासुर नौमरो जी को राक्षस हो और भी तरह तरह जी का डर आया मोरे जीवन में उनो आप मोरी बार बार रक्षा करी ही नहीं कोनी करी गई पूछे उन्होंने ने कह जरा आप इतना सारा मोने खतरों बचा दिया तो अब भी मोने बचाव लगो नहीं की। तो आप जरा इन प्रसंग माते हाँ पहली जरा वे बतायो कि व्याल शब्द रा दो अर्थ हुआ सांप और दुख। तो अटू अब थोड़ा सा पाछो ले लो तो के दुनिया जी की अनिसा वह मनुष्य ने दुख को नहीं दे देखो बातों गुड़ है और अपने पकड़नु कही वे के अपनो जीवन सरल हो जावे और अपने कटु कटु चू चू आवे भाई मने ठानी कटु आ रही है मम्मी रटू आ रही है मने नहीं मम्मी रो है नारायण अच्छा जरा आपने ठीक अच्छा जरा ठीक है अगर आप दो ही ठीक हो तो ठीक है क्योंकि मने ही होने जरे जरा तो आप नहीं होने जरे नहीं क्योंकि थोड़ा टू जा रहे हो एक्चुअली मैं पहली दो बार बात करता नहीं जरे भी मने आ रहे हो मम्मी थोड़ा टू जा रहे हो किनकी अब कम हुई हो गई की हाँ हाँ बार तो कम हुई है देखो तो ठाकुर जी करे हाँ बोलो जरा वो पाछो जागृत हो जाए तो नहीं मम्मी थोड़ा टाइम अच्छा चलो तो यूं कहे सा कि व्याल शब्द रा दो अर्थ है एक तो सांप है और दूजो है दुख। तो दुनिया कहवे के मनुष्य ने दुख कोनी देवे है उन्हें कई दुख देवे है और पाजो आ रही है थोड़ा टू आ रही है मम्मी क्यों आ रही है मंठा नहीं है मैं की कर नहीं सकू ना अपन यूं चलने दे जरा बात देखो तो आप हाँ देखो देखो क्योंकि वो कई है कि जी की ध्वनि दूजी आवे नहीं तो अपन वैसे ही अपन कोई एकाग्रता है को नहीं પછી थोड़ी थोड़ी उन्हें रस में जावने लागो तो वह ध्वनि दूजी आवने लाग्यो। और आप रो कहना सही हो माता जी आप निकल रहे हो नहीं चल रहे हो हाथे आप रहे हो तो थोड़ा थोड़ा बारे आगे ना तो अच्छा देखो अबे तो नहीं आ रही है आ देखो अबे बोलो जरा ठापोरी
कम तो हुई है भाई, कम होगी पर है की बात है लासा। मैं बंद करना बाजो लगूं कहीं एक बार या चलन दो चाची जी देख ले जो ठीक लागे जो कर ले। अच्छा तो आप दो ने तो ठीक हो ने मारे बोलते हो मने चू चू आने लागे तो नहीं नहीं तारे बोलते आवे आवाज तो आ रही है तो जोई दे। हाँ आप बोलो जरे भी आवे मम्मी मम्मी रटू है मने कहीं टकी होने लागे। मैं एक बार बंद करने पाजो करूंगा। हाँ कर। तो चाची जी और मम्मी को पुनः फोन लगा रहे हैं क्योंकि ये टेलीफोनिक सत्संग है और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपके लिए है अगर आप देख रहे हैं तो, और नहीं देख रहे नहीं देख रहे हैं तो आपके लिए नहीं है। तो जो होता है वो उसके लिए होता है जो देखता है, और जगत में भी ऐसा ही है। जो प्रभु ने किया है वो श्री राम जय राम जय जय राम। नारायण की जय जयकार हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। अब माता जी आवाज रहे पाचा। तो जय श्री कृष्णा के साथ में गोपी गीत का ये जो क्रम है वो ऐसे ही जारी रहेगा मध्य में। और जब देखिए मैं अब बार बोल रही हूँ जरा चू चू नहीं आ रही है। अब मम्मी आवाज और मम्मी आवाज हटा पड़े तो माता जी आई को नहीं फिर आ हुई। हेलो मम्मी आई है सर। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। हाँ जय श्री कृष्ण। जय श्री। अब की ठीक है मम्मी, अब की ठीक है। मैं लोन मान में बैठी हूँ। हाँ कीन की है वो ठीक है। तो भाई कटेगा तो पंखो तो चलाऊं लोन में बैठ जा मच्छर नहीं खावे जी तो ठीक है। वाह जरा नहीं नहीं वो खैर हो सके पंखे री आवाज बैठा नहीं तो पाजा पो चालो सा। बात आई के व्याल शब्द जी को आयो है उन्हें दो अर्थ हुए, एक तो सर्प और दूसरो दुख। और वे कह रहे हैं कि दुनिया मनुष्य ने दुखी को नहीं करे है। मानव रो जी को मन है उनो जी को कलुष है। कलुष रो मतलब अशुद्धि भी उग्यो उन्हें कारण ही दुख हुए कि दुख जी को जगत में है मनुष्य ने उनो कारण कोई दूजो को नहीं है बल्कि मनुष्य खुद ही खुद रे दुख रो कारण बन जावे है एड़ो बता रही है। अब कई सूक्ष्म स्तरी बातों हैं और मन री बातों हैं इन्हें अपन उठे पकड़ना हो क्योंकि कटे कटे कोई अपराधी हुए तो वो कहनी मैं तो करियो चोरी कर दियो तू दुखी मत तू उन तरह की बात को नहीं है। मतलब व्यावहारिक दृष्टि में देखना है कि जी की शारीरिक सुरक्षा भी जी है वो आवश्यक है इत्यादि और मैं हमारी तो जोड़ दियो। तो गोपियों और श्याम सुंदर प्रसंग है तो भाव धारा उठे अलग है। तो कह रही है कि श्याम सुंदर जरे आप ब्रिज में नहीं पधारिया तो मैं संसार सागर में डूब जोड़ा और दुख रूपी जी को राक्षस है वो मोनो खा रहे हो आप नहीं हो उनो जी को दुख है वो भी मोने अच्छो लागे क्योंकि उन्हें साथ है आप मऊ एकदम एक में एक हो एड़ो लागे मोने कि मोरे हृदय में ही जो आप दुखों भी एड़ो लाग जावे ने और जी को दुख है उन्हें ओत प्रोत करने उन्हें प्यूणी सामर्थ्य लेने में आया हूं उन दुख ने भूलने जी को जीवन है वो धारण करने सामर्थ्य लेने में आया हूं। नंदलाल मोरे हृदय में विराज ने आप मोरो मतलब संगारिज कर रहे हो अड़ी इच्छा है आपकी तो मैं आपको प्रार्थना करूं कि मोने दर्शन दे दो आप कैसा कि दुख जी को है नहीं वो भयंकर राक्षस है और संसार में मोने प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करे कि वो सुखी रह जावे सुख मिल जावे उन्हें तो भी कई वह के दुख उन्हों पिंड छोड़े को नहीं है।
कि अपोणी जी की खावण पीवणी घूमण फिरणी जितनी भी प्रवृत्तियों हैं वे सुख ने प्राप्त करने वास्ते ही हुए, पर हुए कई है कि वे प्राप्त हो जावे तो भोग हो जावे तो भी उन्हें दुख हो जावे। तो श्रीमद भागवत जी को तीजो स्कंद है नी, उन्होंने विदुर जी मैत्रेय मुनि ने एक प्रश्न पूछो है कि संसार में मनुष्य सुख की प्राप्ति की इच्छा राखे और सारा प्रयत्न सुख ने प्राप्त करने वास्ते ही करे, तो भी हुए कई है कि वो दुखी हो जावे, उन्हें झोली रमो ने दुख आने पड़ जावे। इनो कई कारण है। कौन पूछियो है? विदुर जी। किने पूछियो? मैत्रेय मुनि ने। कटे पूछियो? श्रीमद भागवत रे तीजे स्कंद में। तो मैत्रेय जी उन्होंने बताया कि हे विदुर जी, उन्होंने एक ही कारण है कि और जी को संसार है नहीं और विषय रूपी विश्व भरियोड़ो है। अब उन्होंने जी को कोई डुबकी लगावे तो उन्हें विषैली जी की लाहल जड़ी पीड़ा है वाइज मिले। तो पाचो आ कहो कही के वो संसार विषय रूपी विश्व भरियोड़ो है और संसार जी को और जो अपने दुख रो कारण है। और संसार है और मनुष्य रे अंतःकरण में आसुरी भाव लेने आ जावे। कहे के अपने भोजन रो सुख प्राप्त करनो हवे तो दूजी कनी दुख भी भोगनो पड़े, और लक्ष्मी रो सुख लेवनी इच्छा है तो उन्हें संभालो, पजे पया ज्यादा हो गया तो उन्हें खतरो कोई ले जावे नहीं, तो उन्हें हाथे हाथे कुछ अलग सह उत्पाद या बाई प्रोडक्ट जी का है वे दुख भी आवे। कोई ईर्ष्या कर ली ज्यादा लोग भी जा, तो और जी को संसार है इनमें सुख और दुख हमेशा मिलिया जुलिया ही जाए। एक शुद्ध सुख जी को है उन्हीं बात संसार मोने है नहीं, एड़ो वे कहता लाग रहा अपने और कहवे के इंदिरा बेटी जी के शुक्र जी को भ्रम है वो बनियोड़ो रहे, जबकि वह है संसार रे मोने विषय रूपी हलाहल विष। तो मानव रे मन रे मोने पीड़ा छिपियोड़ी, इनवा से गोपियों कहवे के हे नाथ, कई युगों तक आपरी प्राप्ति रे बिनो दुख रूपी राक्षस रे हाथों में तो पिसता रह गया हूं। नबे ब्रजभूमि में प्रकट हुआ हो आपने, आप मोने अंगीकार कर लियो हो और प्रेम लक्षणा भक्ति रो दान दे दियो हो और को सांसारिक मार्ग को एक निरालो अलौकिक मार्ग आप मोने जरा दिखा दियो हो, तो भी आप मोने दुखी देव लागे। तो क्या व्याल शब्द रो एक तीजो अर्थ और है, वो कही है कि दुष्ट पुरुष। तो पहला दो अर्थ कही बताया हम मम्मी व्याल रा, सांप और दुख। हाँ बिल्कुल। और तीजो कई बताया चाची जी, और अब्बार जी को नहीं तीजो, हाँ कोई नहीं अब्बार जी में पूरा हावल बताया को नहीं। तो तीजो बताया कि दुष्ट पुरुष, और हाँ जरा एक तो हो गया सांप, एक हो गया दुख ने, एक हो गया दुष्ट पुरुष। तो तुलसीदास जी का है रामचरित मानस में दो तरह दुष्ट पुरुषों नो वर्णन करियो है। ये एक ने तो वे कहो खल और दूजे ने कहो शठ। तो जी का तो पैदाइशी वह के मतलब बदमाशी है, लंपटी है, दुष्टी है, उन्हें तो खल कहवे। तो और दूजा एड़ा वह के भाई पहली तो ठीक आ, पर वे संगत रे कारण एड़ो वे कुसंग हो गयो तो वे दुष्ट हो गया, तो उन्हें शठ कहवे। तो दो तरह बताया दुष्ट पुरुष, एक तो खल और एक शठ। तो खल तो वे जी का बचपन ही एड़ा है और दूजा कुसंग रे कारण हो गया। अब अच्छा संग हो जाए तो जी को बाद में दुष्ट बनियो नहीं, शठ जी को हो जाए वो तो सुधर सकेला, पर जिनो स्वभाव ही दुष्ट है नहीं वो कभी को नहीं सुधर सके, वो तो राक्षस जड़ो वे अड़ो वे कह रहा था। और कहवे के उन्हीं आंखों भी दूषित कलुषित, अंतःकरण भी कलुषित, तो सारे संसार ने धोखो देवे ने खुद भी धोखा खावे। और प्राणी मात्र वास्ते दोष भाव ने जी को धारण करे है, हैंगोरमो ने बुराई देखे है, वो खल पुरुष कहे है। एड़ो बात आई बहुत ही अच्छो है, दो शब्दों रे द्वारा दुष्ट पुरुषों रो जी को विभाजन करियो है, वो भी मनन करने लायक है। ने पछे कहो कि दुष्ट पुरुषों रे वास्ते महाप्रभु जी के दो शब्द प्रयोग में लिया है, एक तो है अज्ञ और दूसरा है दुर्ज्ञ। अब कैसा अज्ञ जी को है उन्हें तो सुधार सको आप, क्योंकि वो
पहली हुई अज्ञानी है, पर दुर्ज्ञ जी को है वो असंस्कार्य है, उन्हें सुधार को नहीं सको, क्योंकि उन्होंने जी को निश्चय है कि वो जितो जाने है वो ही ठीक है। હવે આ વાત મને એવું લાગ રહી है दूजी तरह अर्थ दे रहा है। जरा छठ कह रहे हैं, जरा तो कहो कि वो बाद में उग्यो है, जरे अटे बे अज्ञ ने दुर्ज्ञ में तो दूजी तरह कह रहे हैं, एडो मने लाग रहा है। आप मने समझ रहे हो मैं कहीं कह रही हूँ, पर पॉइंट मोन आगे चालो सा कि दुर्ज्ञ जी को है वो असंस्कार्य है, उन्हें सुधार नहीं सको, क्योंकि उन्हें मन में ओ पक्को बैठ गयो कि उन्हें जी को ठाए वो ही सही है। अबे आगे बतायो कि उन्हें मन मोने जितना झूठ है, उन्हें मन मोने जितना ज्ञान रा विकार घुसियोड़ा है, वो अहंकारी पंडित है, वो ज्ञान लव दुर्विग्ध है। एड़ो जी को दुर्ज्ञ है, उन्हें सुधारनो बहुत मुश्किल वैसा। और एड़ो सुधार दुष्टों ने करण वास्ते भगवान जी का है, वे आपरी निग्रह शक्ति ने धारण करे और उन्हों दुष्टों रो दलन करने उनकी दुष्टता दूर करे। और इतो बताने इंदिरा बेटी जी कह रहे पाछे गोपियों यूं कह रही है कि महाराज स्वभाव जी का खल एड़ा कई दुष्ट आपरे मूल रूप ने बदलने ब्रज भूमि में आया, तो आप यूं मोने बचायो। और स्वयं पहली कौन आई? पूतना आएगी, कि पूतना रो मतलब ओवे के पवित्र भाव ने पूरी तरह चूर चूर कर देवे। अविद्या रूपी पापिनी जी की है, वह है पूतना। और उन पूतना रे मोने एड़ो भयंकर जहर हो, वही आप चूस लियो और सारो ब्रजमंडल विषय रो भर जावे नहीं, उन्हों आप बचा दियो। तो घनश्याम आप जी का एड़ा संकटों मोने बचाया, अब कई मोने आंसुओं में डूबो ने खत्म कर दे लगी कि विरह जी को है उनो विश करने में नष्ट हो जाओला। अब आपने नहीं मिली हमें, और आप रे बिनो खल पुरुषों जी को और संसार भरियोड़ो है, उनो मोने उद्धार कौन करेला? कि जटे देखो उठे खल वृत्ति है, राक्षसी वृत्ति है, सर्प वृत्ति है, बढ़ती बढ़ती दिख रही है। तो गोपियों कह रही ने 12वीं, जो आपने लगता है 12वीं एडी बातों चल रही है, तो उद्धार करने वास्ते कई करो आप। गोपियों कई गए हुए कि दृश्यताम। तो अब गोपियों ठाकुर जी की लीला रे मोने उन्हें स्मरण में, उन्हें रस में डूब रही है, तो उन्हें भेर यूं याद आवे गोवर्धन लीला रो प्रसंग आ जावे याद। और गोवर्धन लीला रो जी को प्रसंग होनी तो अपन हैंगो ने ठाए, तो भी मैं मम्मी ने यूं अगर निवेदन करूं कि आप बहुत संक्षेप में बताओ कई है गोवर्धन लीला। सबने ठाई जरे वाह जच्ची नहीं आपने मैं क्या आपकी बोलो तो मजा आवे, तो मैं इनमोन लिख के दोनों ही चालू कर दूं पाछो। तो कैसा के हाँ के इंद्र जी को हो उन्हें ठीक है नारायण। तो के इंद्र जी को है वो झूठो घमंड लेने जरे बादलों री सेना लेने ब्रज रे माते चढ़ाई कर दी ही, तो वो घमंडू और मधु फुफकार रहे हो। तो हे गिरिराजधारी, आप गिरी गोवर्धन आपरे शीयस माते धारण करने वा जेड़ी मूसलाधार प्रलयंकारी बरसात हो रही उनमोने डूबणु मोने बचायो हो। तो के भयंकर बिजली रा कड़ाका बचाने कहीं आज आप मोने डूबो दोला कि इंद्र जी धारावृष्टि तो मैं बच गया, पर आप जी का प्रेमी जनों रा प्रेम अष्टुओं री धारा है उनमोने तो मैं डूबता जा रहा हूं। तो आ धारा इंद्र रा प्रलयंकारी मेघों री धाराओं भी बहुत ज्यादा भयंकर है। और मोरा प्रेमास्पद भगवान कृष्ण आप रे सिवाय मोने कोई बचा नहीं सके। इन वास्ते विरहणी गोपियों री और तरफ से सूरदास जी भी विनती करिया कि सूरदास अब डूबियो है ब्रज, काहे न लेत उगारे। तो गोपियों कहवे के प्यारा नंद नंदन और सारो ब्रज आज आंसुओं में धारा में डूब गया है, अब उन्हें उद्धार कौन करेला? इन विरहरी वृष्टि जी की है, आपरे वियोग में जिसकी मोरे माते बरसात हो रही है, इनू मोने कौन बचावेला? कि आपरा दर्शन नहीं हुए, आपरी मधुर वाणी नहीं है, मोर कने आपरी सुंदर भुजाओं रो स्पर्श नहीं है, तो उन्हें बिनो तो के मोरा जी का प्रेमी जनों रा, प्रेमी भक्तों रा आंसू बह रहा है और उन धारा रे मोने में डूब रहा हूं।
तो गोपियों आगे यूं निवेदन करियो सा कि आप तृणावर्त ने मारने रजोगुण दूर कर दियो हो और इंद्र रो रजोगुण बढ़ गयो तो उन्हें घमंड उग्यो तो आप उन्हें मद उतार दियो, उन्हें रजोगुण दूर कर दियो के रजोगुण जरे बढ़े तो मद बढ़ जावे तो आप इंद्र रो मान भंग करियो सा। क्योंकि अब देखो सा आप इंद्र ने भी तिरस्कृत नहीं करियो हो, लेकिन तो आप यूं करो नहीं साहब, मोरो भी भाई घमंड आई गयो तो उन्हें भले आप तोड़ दो। मोरमो ने कोई रजोगुण बढ़ने के कारण मौन और मद उत्पन्न हो गयो है, पर आप कृपालु हो नारायण, आप मोने यू तिरस्कार मती करो, मोरो त्याग मती करो। आपरी इच्छा है जी को दंड मोने दे दो, पर आपरी जी की दृष्टि और आपरा जी का चरणारविंद है उन्यों तो मोने आगा मती करो सा। एड़ी विनती कर रही है गोपियों किने, कृष्ण भगवान ने बता कौन रहा है अपोने तो श्री गोपी गीत रे माध्यम इंदिरा बेटी जी बता रही है। तो यूं कह सा कि प्रियरा जी का नेत्र है और प्रियरो जी की सन्निधि है वह जरे दूर हो जावे नहीं तो प्रेमी भक्तों रे वास्ते वो तो दंड हुई बहुत कठोर, और प्रेमी री उपेक्षा जी की हो जावे वाइज प्रेम करने वाले वास्ते बहुत बड़ी शिक्षा है। तो जरे नंद बाबा मथुरा में पाछा ब्रिज आ रहे हाँ तो એને विश्वास हो गयो कि अबे लाला पाछा ब्रिज में तो आवेला को नहीं। तो श्याम सुंदर अबे कई लकुटी और बंसरी लेने यमुना किनारे घूमेला को नहीं। तो अड़ो निश्चय विचार आवतो ही नंद बाबा रा नैनो आंसू बहने लाग गया। तो अब એને લાગ્યો કે અરે તો પાછા આવેલા કો નહીં है नहीं। वो पाछो मोने यमुना किनारे माते वे श्याम सुंदर बंसी लेने फिरता वेड़ो मेरे तो दर्शन वेले को नहीं मोने। और जरे उमेरा आंसू बेवने लाग गया नहीं नंद बाबा रा करे जरे मथुरा में पाछा ब्रिज जा रहे आ जरे तो उमेरा आंसू कृष्ण भगवान रे पगों तक गया, उमेरा कृष्ण भगवान रा चरण कमल में भीग गया। तो ओ देखो साहब प्रसंग लेने मन यूं याद आयो, वो दूजो प्रसंग में सुदामा जी गया तो कृष्ण भगवान रा आंसू मेरे चरण भीग गया कि वो केड़ा मुश्किल में रहे मारो सखा। पर वह बात उठयूं एक दृश्य दिख गयो सा, पर अटे वो दृश्य है कि नंद बाबा रा आंसू बया तो श्री कृष्ण भगवान रा चरण कमल भीग गया। तो नंद बाबा श्री कृष्ण कहो कि डारी दियो न कमल कर तय गिरी पची भारते व्रजवासी के हे लाला उन दिन तो आप कमल रे जी का जड़ा कोमल आपरा हाथ है उन्हों अगर गोवर्धन मोरे माते माते आप मतलब उन्हें पड़न देवता नहीं न महंग उन दिन उन नीचे मतलब मरीज जाता और भले वह इतनी तेज बरसात हो रही उन मोने में डूब जाता नहीं। तो श्याम सुंदर मोने आप बचाए क्यों उन दिन ने आज अब ए थोड़ो बिनो मोरा प्राण पखेरु लेने खाली ब्रिज में जाओ हो तो मोने तो कोई मृत्यु में जितनी पीड़ा होती वेला उन्हों भी ज्यादा पीड़ा हो रही है। तो गोपियों ने भी अबारो जी को उन टाइम नंद बाबा ने लागियो वेड़ा स्पंदन मेरा अनुभव हो रहा है ने वे कहो कि हे श्याम सुंदर उन टाइम मोने आप डूबन देवता के तो ही चुको रह जाओ तो इतनी पीड़ा हो रही है उन्हें। तो गोपियों रो हृदय प्रदेश रे मोने विराजमान भगवान यूं कहवे उन्होंने अपने इंदिरा बेटी जी बता रहा है कि हे सखियों थोने में बचाऊं तो मारो धर्म है। मैं प्रतिज्ञा करी हूं कि कोई भी मारी शरण ग्रहण करे न मने आपरो आधार मोने मने स्वामी मोने तो मैं भी उन्हें स्वात्म योग रो दान करने बचाऊं, उन्हें उद्धार करूं, उन्हें रक्षा करूं। तो गोपियों थे लोग भी मने उन रूप में स्वीकार करियो हो। गोपियों मनी मन रो भी रही है ना हंस भी रही है। पूछे हे श्याम सुंदर अब बार तक आपने ओ ठा पड़ी को नहीं के मोरो मन आपने की कर स्वीकार कर रहे हो आपने ठा को नहीं। देखो आप यूं तो कहो कि नॉम आप मनमोहन है ने आप प्राणी मात्र मन री गतिविधि ने जानो अंतर्यामी हो, पर आप आपने सिर्फ मारे मन री स्थिति ठा को नहीं मोरे मन री स्थिति ठा को नहीं। तो कहे हे मनमोहन आप ही मोरा जीवन प्राण हो, आप ही मोरा प्राण रा आधार हो, आप ही मोरा स्वामी हो। आज आप मोरे डूबन दौला कही आ तो मोरे वास्ते बहुत महान आश्चर्य री बात है। अब कह दो कि आपरी आप प्रतिज्ञा झूठी है, आप कह दो कि आप झूठ बोली, आप कह दो कि आत्मा रो दान करने भक्तों री रक्षा करने
भक्तों की रक्षा करणो जी को आपरो सब जगह यूं कहता रहे लोग, उद्घोष करता रहे, घोष करता रहे, डुगडुगी बजाने जड़े के हे श्याम सुंदर आप कहो के जह जह भीर परे भक्तन पे पाम पया देही धाऊं, कह के जट जट भक्तों तो संकट हुए तो मैं सब कौम छोड़ने पैदल ही दौड़ता जाऊं, जह जह भीर परे भक्तन पे पाम पया देही धाऊं ने मोरमा तो इतो संकट आयो एडो तो किन माता है ही कोनी वाला, मोरा अंतःकरण में जड़ी व्याकुलता है बड़ी तो कभी हुई ज कोनी वाला, तो भी आप भागता भागता आने मोरी रक्षा को नहीं कर रहे हो तो कह दो कि आप झूठा हो, चोर हो, आप री कहेड़ी प्रतिज्ञा रो पालन करो को नहीं हो, बार बार भक्तों की रक्षा करनी प्रतिज्ञा करो ना, मेरा मुट्ठी भर आंसू धार में मैं तो बह रहा हूँ, और आज की विरहरी अग्नि है इन्हीं जी की ज्वाला है उन्होंने मैं तो भस्म होता जा रहा हूँ न, प्रेम री बेदी माते स्वाहा उरिया ना, आप मोरकनी देख ही कोनी रहा है, यूं उलाना दे रही है गोपियों ने, तो क्या आप जो भक्ति मार्ग माते आगे जाने वास्ते संसार मोने प्रेरित कौन वेला आ बात उठाई सावे ने पचे कहे सा के पवन जी की है नी हवा भयंकर आंधी रो रूप लेने जरा तृणाव्रत ब्रज में आई गयो, और ब्रजवासियों रे हाथे ब्रज ने तिनके वेजू उड़ाने ली जा रही हो, तो कैसा के तृणावर्त कही है कि मतलब रजोगुण री आंधी है, जरे रजोगुण री आंधी आवे जरे कई हैंग जना असहाय हो जावे और संसार रे कहीं देखने लाग जावे, तो उन्होंने कही वह काम क्रोध लोभ मोह ऐ सब री मात्रा बढ़ जावे। बहुत सुंदर व्याख्या करिए ऐसा इंदिरा बेटी जी, आप देखो आप अपने जीवन में भी देखो, अपने आखिरी पाखी परिस्थितियों में देखो तो तृणाव्रत जी को है अगर वो रजोगुण री आंधी है तो वहां बढ़ जावे, कई वे के काम क्रोध लोभ न मोह री मात्रा बढ़ जावे, तो भगवान आपकी कृपा करने एक बरस श्री जी की शैशव अवस्था ही उन टाइम ही जो भयंकर तृणावर्त रो वध कर दियो हो, और अटे ब्रज में तो भक्ति रो साम्राज्य ऐसा, पतिव्रता स्त्री रे लारे लारे पति जावे, तो भक्ति कही है कि पतिव्रता नारी है, तो जटे जटे भक्ति जावे नी उठे उठे भगवान बिना कोई इनविटेशन पहुंच जावे न, भक्तों रो जी को कौम है वो पूरा कर देवे, तो जिन्हें भक्ति रो दान मिल गयो उन्हें रजोगुण न तमोगुण ऐ सब ठाकुर जी दूर कर देवे न, आज्ञाकारिणी दासी वजू भगवत शक्तियों भक्ति रे क्षेत्र में कौम करने लाग जावे, तो इन वास्ते नारद जी कहे हो कि हे भक्ति महारानी आप रे द्वारा आमंत्रित भगवान नीचाती नीच रे घरे भी प्रेम पधार जावे ऐसा, तो गोपियों कहे हे श्याम सुंदर मोने भक्ति रो वरदान मिल गयो, आप तृणावर्त ने मारने मोरा रजोगुण ने तमोगुण आगा कर दिया, अबे मोरे हृदय मोने आप प्रेम री आंधी आएगी है तो आप मोरे हृदय में भयंकर तूफान मच गयो है न, विरहरी जी की व्याकुलता है वह मोरी सारी शक्तियों ने खोस लियो है, मोरो विवेक तो गयो पर भ्रष्ट हो गयो, अबे मोने कोई विचार ही कोनी, मैं तो विचार शून्य हो गया हूं, तो नंद नंदन आप रजोगुण री आंधी मुंह मोरो उद्धार करियो, तो कहीं आप प्रेम री आंधी में फंसा दो लगी मोने, तो अब अपन समापन करनी बढ़ता बढ़ता गोपी जी की चौथी बात कही है वह है कि हे श्याम सुंदर जट बिजली री चमचमाहट रा चिन्ह हुए नी उठो भी आप मोने बचाए करो, और भगवान आपरा प्रिय ब्रजवासियों ने 2 बार अग्नि बचाया है, एक बार तो मेरा प्राणाध्यास और स्वरूप अज्ञान अग्नि मुंह बचाया ने, जरा प्राणाध्यास मुक्त हो जावे तो स्व स्वरूप रो अज्ञान नष्ट हो जावे, जरे उन्हें परमात्मा पूरी तरह जीव रे अनुभव में आ जावे, इन वास्ते गोपियों कहे कि श्याम सुंदर आप अग्नि रो पान करने भी मोने अग्नि रक्षा कर दी, मोने बचा दियो हो, तो ग्वाल बालों रे वास्ते भी आप दावाग्नि रो पान कर लियो हो, तो वाजी की अग्नि आप अबार तक आप रे मोने सुरक्षित राखिया, आज वह मौको उन्हें मिल गयो तो वह वीर अग्नि रूप में मोने मोने पधरा दिया आप लाग रहे मोन, तो नंदन आप एक री तो रक्षा करो ना दूजे उन्हें ही मार दो, तो आपने शोभा नहीं देवे, तो काले जरे अपो प्रारंभ करोला तो अनल शब्द रे अर्थू प्रारंभ करोला, तो आज अपो विराम करनी जाओला तो तलेटी पहले जावनो है अपनी यात्रा, माता जी राते जय श्री कृष्ण। श्री गोवर्धन चुकी रही प्रति मदन गोपाल लाल के चरण कमल चीतल गोवर्धन चुकी
पुलकित ब्रज रज में लूटत गोविंद कुंड में ये रसिका प्रीतम हित चित की बात श्री गिरधारी जी सु कहिए तरेठी श्री गोवर्धन चूकी रहे जड़ईन चरण कैरो भरोसो द्रड़ईन चरण कैरो श्री वल्लभ नख चंद्र छटाबिन सब जग माछ अंधेरो भरोसो द्रड़ईन चरण कैरो साधन और नहिया कली में जासु होता निबेरो सूर कहा कहे विविधाधरो बिना ही मूल को चेरो भरोसो दृढ़ चरण न करो लालन चूकी चाहिए कृपा तो लालन चूकी चाहिए दिन करी करी सो आची अपने सिर सब सही कृपा तो लालन चूकी चाहिए अपनो दोष विचार सखीरी इन सो कछु न कहे सूरदास अब कहवे किनाए श्याम शरण वह रही कृपा तो लालन चूकी चाहिए। बहुत सुंदर आनंद आनंद। હવે આપણે ચાચીજીરો પારી आज આવી। सबने जय श्री कृष्ण। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो हरि गुण गाओ सबने तेड़ी लावजो। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो मन मंदिर ना कोणा कोणा थी कचरो काढी नाखजो व्यवहारे पूरा थईने परमार्थ માં બેસજો। मान बड़ाई छीका मुके ईर्ष्या काटी नाखजो सगली फर्जा सदा करीने सत्संग में बैसजो। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो चलता फिरता काम करता हैया हरि ने राखजो हैया हैया खूब मिलैया प्रभु जी नो नाम लिरावजो। भक्ति करता अमृत प्याला पीजो ने पीवाड़जो सामा एक प्रभु जी विराजे साची प्रीति राखजो। परमानंदास कहे ओ अवसर अवसर मती गमावजो। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो। आज सबने जय श्री कृष्ण काले वेगा आवजो। बहुत सुंदर। वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, आनंद की जय, यमुने महारानी की जय। तो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।